यूपी धर्मांतरण मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस केस में पुलिस ने दिल्ली से अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यही अब्दुल रहमान इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। दिल्ली के मुस्तफाबाद से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई है और 2 सगी बहनें जो गायब हुई थी, इसकी जांच साइबर थाने की टीम कर रही थी। और उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल रहमान को दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तार किया गया। आगरा पुलिस की जांच के मुताबिक अब्दुल रहमान का गैंग अभी तक सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। आगरा पुलिस ने 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, अब्दुल रहमान और उसके गैंग का खुलासा हो चुका है। सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करा चुका है ये अब्दुल रहमान और उसका गैंग। इसे दिल्ली के मुस्तफाबाद से पकड़ा गया है। तो धर्मांतरण गैंग के अलग अलग सरगनाओं के ऊपर धरपकड़ की जा रही है। इन लोगों का मकसद हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करना था और अब्दुल रहमान और उसके गैंग के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। सिद्दीकी जोस्को की उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया 2021 में और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसका वह बहुत ही अनन्य सहयोगी था और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज को, जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे। तो देखिए, धर्मांतरण का मास्टरमाइंड रहमान, जिसका असली नाम महेंद्र पाल था, उसने पहले 1990 में धर्म परिवर्तन किया और फिर धर्मांतरण का रैकेट चलाया। 1990 में खुद ये धर्म परिवर्तन करके धर्मेंद्र पाल से अब्दुल रहमान बना और उसके बाद इसने धर्मांतरण का रैकेट शुरू किया। रहमान चाचा के नाम से जाना जाता था, धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। रहमान के घर से एक लड़की भी बरामद की गई है। रोहतक की लड़की को रेस्क्यू किया गया है। 6 किताबें रहमान के घर से मिली हैं। इसके अलावा आपको बता दें, यूएस और मिडिल ईस्ट से फंडिंग की जाती थी। इसका भी खुलासा इस धर्मांतरण गैंग को लेकर हुआ है। तो विदेशों से आ रही फंडिंग के दम पर धर्मांतरण का यह गंदा खेल चल रहा था और अब्दुल रहमान के ऊपर भी शिकंजा कस चुका है। उधर अब्दुल रहमान के घर से 6 किताबें मिली हैं। धर्मांतरण से जुड़ी ये सभी किताबें हैं और जो किताबें मिली हैं उनका नाम था इस्लाम और आतंकवाद और धर्म परिवर्तन से जुड़ी किताबें मिली हैं। यहां से देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल 6 किताबें यहां से बरामद की गई है। अब्दुल रहमान के घर से ये किताबें मिली हैं। धर्म परिवर्तन, आतंकवाद और इस्लाम, इस तरह की किताबें वहां से मिली हैं। रिटर्निंग योर ट्रस्ट, ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, आपकी अमानत आपकी सेवा में, ये सभी किताबें धर्मांतरण से जुड़ी हुई थी। यानी विदेशों से फंडिंग होती थी, यहां लड़कियों को टारगेट किया जाता था। जो किताबें मिली हैं उनमें धर्म परिवर्तन, इस्लाम और आतंकवाद, रिटर्निंग योर ट्रस्ट, आपकी अमानत आपकी सेवा, ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, इस तरह की किताबें मिली थी। इनका मकसद सीधे सीधे लोगों का ब्रेन वॉश करना था और ये पूरी फंडिंग विदेशों से हो रही थी। अब्दुल रहमान इसका सरगना था। तो छांगुर के बाद एक और धर्मांतरण का रैकेट पकड़ा गया है, अब्दुल रहमान जिसका सरगना है। तो 6 अलग अलग राज्यों से कुल 10 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और पूरा नेटवर्क अब ध्वस्त हो चुका है। एक एक करके जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में जहां अब्दुल रहमान रहता था और जहां धर्मांतरण का ये खेल खेला जाता था, वहां पर जी न्यूज की टीम पहुंची। देखिए रहमान के घर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। अब्दुल रहमान चाचा की इसी घर में से गिरफ्तारी हुई है और अब्दुल रहमान चाचा और अब्दुल रहमान कुरैशी उर्फ अब्दुल रहमान चाचा इसी घर में रहते थे। और जो आरोप पूरा लगाया जा रहा है कि धर्मांतरण का पूरा खेल यहीं से चलता था और यही कमरे हैं जो कि जिसमें अब्दुल रहमान कुरैशी यहाँ पर रहता था। अब्दुल रहमान चाचा यहाँ पर ही धर्मांतरण का पूरा खेल करता था और यहाँ पर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसमें किताबें भी यहाँ पर पाई गई हैं जिस पे लेकर के और पुलिस यहाँ पर आई थी। और आपको दिखा दूँ कि ये मकान है जिसमें अब्दुल रहमान चाचा, ये किराए का मकान है जिसमें ये लोग रहते हैं। और ये कमरा है जिसमें कि अब्दुल रहमान चाचा रहते थे और उसके साथ ही पूरा परिवार इनका, क्योंकि उनकी बेटी भी हैं, उनकी बेटी के साथ उनकी पत्नी भी जो कि यहाँ पर रहती थी। और ये कमरा है जिसमें कि आप देख ही सकते हैं, इन कमरों में ही तमाम जो धर्मांतरण का खेल है जिसके बारे में आरोप लग रहा है कि उसको यहाँ चलता था और यही कमरों में इनके द्वारा किया जाता था। और इस पे आरोप अभी यहाँ पर पुलिस के द्वारा ये लगाया गया है कि इन्हीं कमरों में इन सभी चीज़ों को और किताबें यहाँ पर पाई गई हैं और यहीं से गिरफ्तारी की गई है। कैमरामैन लिखराज के साथ राहुल मिश्रा, ज़ी मीडिया। लड़कियों का धर्मांतरण करने का इनके ऊपर आरोप लगाया कि लड़कियों का धर्मांतरण, कुछ देखते थे आप लड़कियां वगैरह? मैं नहीं बता सकते, लड़कियां तो आती जाती देखी हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि धर्म परिवर्तन कराते थे या क्या कराते, हमें ये नहीं पता। लड़कियां आते जाते आपने देखा है? हाँ, लड़कियां आती जाती देखी है बुरखे में।
बुरखे में लड़की आती जाती देखी हैं। कितनी लड़कियां आती थी, कैसे? ऐसा तो सुबह के कितनी आती हैं कितनी नहीं है, मैंने तो 10-20 भी आती देखी हैं, 10-12 बच्चे भी देखे। आते तो यहाँ बहुत थे, आने का तो ये कुछ है ही नहीं कि भाई कितने आ रहे हैं कितने नहीं, आती रहती थी लड़कियाँ। क्या सभी बुरखे में रहती थी या लड़कियाँ बुरखे में ही रहती थी, एक आधी सूट में रहती, बाकी बुरखे में ही आती थी। क्या लगता है क्यों यहाँ पे लड़कियां वगैरह इकट्ठा होती थी, कैसे? यहाँ पे इनके रिश्तेदार बहुत आते थे, बुरखे में आते थे और बहुत सारे रिश्तेदार आते थे इनके। अब मुझे क्या पता है कि वो और रात को पता ही चलता था अंदर अंदर क्या हो रहा है। दिन में बंग बंद रहते थे, रात में ये बहुत रोज से आते थे, रिश्तेदार जाते थे इनके। 10-10 दिन 15-15 दिन हमने पूछा कौन है, ये कह रहे हमारे मुंबई से आए हैं, कोई वहाँ से आया वहाँ से आया। अच्छा, तो गतिविधियां क्या आप लोगों को संदिग्ध लगती थी, क्या गतिविधियां इनकी संदिग्ध है पूरी? नहीं, ये तो शक लगता था इनका, कोई शक है कोई। जी